कोयला या कोयला। कोयला एक कोयला यह एक ठोस पदार्थ है, यानी कोयला एक ठोस पदार्थ है। कोयला संस्कृत शब्द की कोकिल से बना है। कोयला संस्कृत शब्द की कोकिल से बना है। कोयला दो प्रकार का होता है। नंबर 1 गोंडवाना युग, नंबर 2 तृतीय कल्प युग। गोंडवाना युग। गोंडवाना युग में यह उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र जारिया झारखंड, रानीगंज बंगाल। तृतीय कल्प युग लिग्नाइट बिटुमिन्स क्षेत्र राजस्थान असम। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया 300 से 350 वर्ष पूर्व मिलियन कार्बनिक काल हुआ करता था। 300 से 350 वर्ष पूर्व कार्बनिक काल हुआ करता था। कोयला एंथ्रोसाइट 96 से 98%, बिटुमिन्स 78 से 86%, लिग्नाइट 55 से 60%, पिट कोयला 27%। पिट कोयला, इसका कलर लाइट ब्राउन या प्रकाशी भूरा होता है। यानी पिट कोयले का कलर लाइट ब्राउन या प्रकाशी भूरा होता है। पिट कोयला जलने पर धुआं देता है। यानी पिट कोयला जलने पर धुआं देता है। पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है। यानी पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है। लिग्नाइट, इसका कलर ब्राउन या भूरा रंग होता है। यानी लिग्नाइट का कलर भूरा रंग होता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट का यूज विद्युत ऊर्जा में करते हैं। लिग्नाइट का यूज विद्युत ऊर्जा में करते हैं। बिटुमिन्स का कलर लाइट ब्लैक या प्रकाशी काला होता है। यानी बिटुमिन्स का कलर प्रकाशी काला होता है। बिटुमिन्स का यूज हम भाप तथा घरों में करते हैं। यानी बिटुमिन्स का यूज हम भाप तथा घरों में करते हैं। एंथ्रोसाइट का कलर ब्लैक होता है। यानी एंथ्रोसाइट का रंग काला रंग होता है। एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अधिक किस्म या बढ़िया होता है। यानी एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। एंथ्रोसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंथ्रोसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंथ्रोसाइट का यूज स्पेस या अंतरिक्ष हीटिंग या गर्म करने में करते हैं। यानी एंथ्रोसाइट का यूज हम अंतरिक्ष या स्पेस में और गर्म करने में करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में 41 मिलियन टन। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की खानें झारखंड में है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की खानें झारखंड में है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार झारखंड में है। विश्व में कोयले का आहार अमेरिका में 22.6%, रूस में 14.6%, चीन में 12.6%, ऑस्ट्रेलिया में 8.9%, भारत में 7%। उपभोक्ता या उत्पादन के आधार पर कोयला के भंडार। यानी उपभोक्ता या उत्पादन के आधार पर कोयले के भंडार नंबर 1 चीन, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत। कोयले का विनाशकारी मज एंथ्रासाइट 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना शुरू किया बिना ऑक्सीजन के। यानी एंथ्रासाइट को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना शुरू किया बिना ऑक्सीजन के। इसके बाद कोलवार कोल गैस अमोनिया के निर्माण में हुआ। कोक कोयले के अपूर्ण दहन से कोक का निर्माण हुआ। यानी कोक कोयले के अपूर्ण दहन से कोक का निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा हीरा में, फिर कोक में, फिर कोयला में। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है हीरा में, उसके बाद कोक में, फिर कोयला में। चारकोल दो प्रकार के होते हैं, काष्ठ चारकोल और जंतु चारकोल। काष्ठ चारकोल लकड़ियों के अपूर्ण दहन से निर्माण होता है। काष्ठ चारकोल का यूज घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। जंतु चारकोल का उपयोग हड्डियों के अपूर्ण दहन में किया जाता है। जंतु चारकोल का यूज हम चीनी बनाने में, क्रीम बनाने में, फेस वॉश बनाने में प्रयोग होता है। ईंधन या फ्यूल। ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मा देते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। यानी ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मा देते हैं, उसे ईंधन कहते हैं।
ईंधन में कार्बन का होना जरूरी होता है, यानी ईंधन में कार्बन का होना जरूरी होता है। फ्यूल, सॉलिड या ठोस, लिक्विड द्रव्य, गैस। सॉलिड या ठोस में कोयला होता है। लिक्विड या द्रव्य में पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी। गैस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक किस रूप में व्यक्त किया जाता है? केजे या केजी। पेट्रोलियम। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में रहने वाले जीवों के मरने से चट्टानें बन गई थी, जिससे उच्च ताप के कारण पेट्रोलियम व नेचुरल गैस में बदल गई। यानी पेट्रोलियम लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में रहने वाले जीवों के मरने से चट्टानें बन गई थी, जिससे उच्च दाब व उच्च ताप के कारण ये पेट्रोलियम व नेचुरल गैस में बदल गई। पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल, ओलियम तेल व क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। यानी पेट्रोलियम को चट्टानों का तेल, ऑयल या ओलियम तेल, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। यानी पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना का लोकार्पण किया? गुजरात में। पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन प्लस गंधक का मिश्रण होता है। यानी पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन प्लस गंधक का मिश्रण होता है। डीजल। डीजल डीजल में कार्बन 15 और कार्बन 20 होता है। डीजल में कार्बन 15 और कार्बन 20 होता है। डीजल का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। डीजल का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। डीजल की शुद्धता C10 संख्या या C10 नंबर से करते हैं। डीजल की शुद्धता C10 नंबर या C10 संख्या से करते हैं। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। पेट्रोल। पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। यानी पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या ऑक्टेन नंबर से करते हैं। यानी पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन संख्या से करते हैं। पेट्रोल में कार्बन 5 कार्बन 6 तक होता है। पेट्रोल में कार्बन 5 कार्बन 6 तक होता है। पेट्रोल में अपविस्फोटन होता है। टेट्रा इथाइल लिड। यानी पेट्रोल में अपविस्फोटन होता है। टेट्रा इथाइल लिड। पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए इथाइल ग्लाइकॉन होता है। यानी पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए इथाइल ग्लाइकॉन होता है। पेट्रोल इंजन की खोज या आविष्कार निकोलस ओटो ने 1876 में की थी। यानी पेट्रोल इंजन की खोज निकोलस ओटो ने की थी। एलपीजी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में 80% ब्यूटेन होती है, 20% प्रोपेन होती है। यानी एलपीजी में 80% ब्यूटेन होती है, 20% प्रोपेन होती है। एलपीजी को हम घरों में यूज करते हैं। यानी एलपीजी गैस को हम घरों में यूज करते हैं। एलपीजी कैलोरी बराबर 50 किलो जूल। यानी एलपीजी कैलोरी बराबर 50 किलो जूल। इथाइल मर्केप्टेन प्लस थायोइथेनॉल। एलपीजी की दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर की यौगिक मिथाइल मर्कोप्टेन गैस को मिला दिया जाता है, ताकि इसकी रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। यानी एलपीजी की दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर की यौगिक मिथाइल मर्कोप्टेन गैस को मिला दिया जाता है, ताकि इसकी रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। एलपीजी को प्रॉब्लम है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। एलपीजी की ट्रिक है, एलपीजी को प्रॉब्लम है।
प्रो से प्रोपेन, बे से ब्यूटेन। एलएनजी, एलएनजी गैस लिक्विड नेचुरल गैस, यानी एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस 90% मीथेन गैस होती है, यानी एलएनजी एलएनजी में 90% मीथेन गैस होती है। एलएनजी में इथेन प्लस प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन प्लस ब्यूटेन प्लस एलएम प्लस कुछ भारी गैसें होती हैं 10%। एलएनजी में इथेन प्लस प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन प्लस ब्यूटेन प्लस एलएम प्लस कुछ भारी गैसें होती हैं 10%। एलएनजी ये रंगहीन होती है, यानी एलएनजी गैस रंगहीन गैस होती है। एलएनजी ये अविशेला द्रव है, एलएनजी गैस ये अविशेला द्रव है। फॉर्मेशन, नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर या -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा करने से नेचुरल गैस से 100 गुना ज़्यादा स्पीडी किया जाता है। प्रथम एलएनजी प्लांट जो GL4Z यह 1964 में बनाया गया था, यानी प्रथम एलएनजी प्लांट जो GL4Z यह 1964 में बनाया गया था। भारत में पहला एलएनजी प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया था, यानी भारत में पहला एलएनजी प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया था। सीएनजी, सीएनजी का सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में भी 95% मीथेन गैस होती है, यानी सीएनजी में 95% मीथेन गैस होती है। सीएनजी को वाहनों के अंदर ईंधन में यूज करते हैं, यानी सीएनजी गैस को वाहनों के अंदर ईंधन में यूज करते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से सीएनजी बनती है, यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से सीएनजी बनती है। सीएनजी को चलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी सीएनजी को चलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पेट्रोल को चलाने के लिए 232 डिग्री सेल्सियस से 282 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी पेट्रोल को चलाने के लिए 232 डिग्री सेल्सियस से 282 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 200 से 250 वर्ष प्रति सेंटीमीटर तक सीएनजी से कंप्रेस किया जा सकता है। 200 से 250 वर्ग प्रति सेंटीमीटर तक सीएनजी को कंप्रेस किया जा सकता है। गैसीय ईंधन या गैस फ्यूल, यानी गैसीय ईंधन। मीथेन, मीथेन गैस CH4, मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन यह एल्कोन का प्रथम सदस्य है। मीथेन गैस, यानी मीथेन एल्कोन का प्रथम सदस्य है मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस इन नामों से भी जाना जाता है। यानी मीथेन गैस को मार्स गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस इन नामों से भी जाना जाता है। बायोगैस में 65% मीथेन प्लस 35% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। यानी मीथेन के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। मिथाइल प्रोपेन किसका एक समायुक्त है? एन ब्यूटेन का। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? एलेसेंड्रा वोल्ट्रा, यानी एलेसेंड्रा वोल्ट्रा ने। मीथेन गैस दलदली इलाकों में पाई जाती है, यानी मीथेन गैस दलदली इलाकों में पाई जाती है। गाय भैंस के पेट में पाई जाती है। धान के खेतों में यह गैस पाई जाती है, ये मिलती है। कोयले की खानों में मीथेन प्लस वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, यानी कोयले की खानों में मीथेन प्लस वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। CO+H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को किस नाम से जानते हैं? वाटर गैस या पानी गैस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को किस नाम से जानते हैं?
वाटर गैस या पानी गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस है। CO प्लस N2 को किस नाम से जानते हैं? उत्पादक गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस के नाम से जानते हैं। कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस हाइड्रोजन, कोल गैस में हाइड्रोजन 55%, मीथेन 30%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। कोल गैस में 200 से ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कोल गैस में 200 से ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं। कोल गैस में ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कोल गैस में मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कोल गैस में ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कोल गैस में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 11% होती है, यानी कोल गैस में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 11% होती है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में 85% H2 गैस होती है, 15% ऑक्सीजन होती है या O2 होती है, यानी हाइड्रोजन गैस में 85% हाइड्रोजन होती है, H2 होती है और 15% O2 ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन गैस रॉकेट के अंदर पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस रॉकेट के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य ईंधन के नाम से भी जानते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य ईंधन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि हम कार्बन टेराक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवा देते हैं तो Sb कार्बन 15 की उपस्थिति में तो फ्रियोन 11 प्राप्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम फ्रीज एसिड शीत संग्रकों में करते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज फ्रीज एसिड शीत संग्रकों में करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अक्रिय विलायकों के रूप में, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अक्रिय विलायकों के रूप में। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का सूत्र है C2H2Cl2, यानी हाइड्रोक्लोरो डाइयाहल सल्फाइड। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस में सामान्य तापमान पर रंगहीन व गाढ़ा द्रव होता है, यानी मस्टर्ड गैस में सामान्य तापमान पर रंगहीन व गाढ़ा द्रव होता है। मस्टर्ड गैस यह अत्यंत जहरीली गैस जो त्वचा पर फफोले कर देती है, यानी मस्टर्ड गैस से वह है यह मस्टर्ड गैस यह अत्यंत जहरीली गैस होती है जो त्वचा पर फफोले कर देती है, यानी मस्टर्ड गैस जहरीली गैस होती है जो त्वचा पर फफोले कर देती है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के अंदर प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। DDT, डाइक्लोरो डिफिनाइल ट्रिक्लोरो इथाइन। DDT यह जल में अघुलनशील होती है, DDT गैस जल में अघुलनशील होती है। DDT यह कीटनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं, DDT का हम कीटनाशक के रूप में इसका यूज लेते हैं। अश्रु गैस या टीयर गैस, अश्रु गैस का सूत्र है C10H5ClN2। अश्रु गैस इसमें आंखों में नाक में जलन होती है, इसलिए यह अविषैली गैस होती है। अश्रु गैस में आंखों में नाक में जलन होती है, इसलिए यह अविषैली गैस है। अश्रु गैस को पुलिस बीड़ को हटाने में यूज करती है, अश्रु गैस को पुलिस बीड़ को हटाने में इसका यूज करती है। क्लोरोफॉर्म गैस CHCl3। क्लोरोफॉर्म यह रंगहीन वाष्पशील गाढ़ा द्रव होता है, क्लोरोफॉर्म यह रंगहीन वाष्पशील गाढ़ा द्रव होता है।
फार्म गैस को सूंघने पर निश्चेतना या बेहोशी पैदा होती है। यानी क्लोरोफॉर्म गैस को सूंघने पर निश्चेतना या बेहोशी पैदा होती है। यानी क्लोरोफॉर्म गैस को सूंघने से व्यक्ति बेहोश होता है। क्लोरोफॉर्म गैस प्रकाश की उपस्थिति में फोस्जिन गैस बनाती है, जिसको बोतलों में भरकर रखा जाता है। ल्यूसाइट गैस, ल्यूसाइट का सूत्र है C2H2AsCH3। ल्यूसाइट गैस ये है क्लोरोविनाइट डार्क क्लोरो आर्सिन है। ल्यूसाइट गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। ल्यूसाइट गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। ल्यूसाइट गैस का यूज हम रासायनिक हथियार बनाने में करते हैं। ल्यूसाइट गैस का यूज हम रासायनिक हथियार बनाने में करते हैं। ल्यूसाइट गैस त्वचा पर फफूंदी उत्पन्न कर देती है। ल्यूसाइट गैस त्वचा पर फफूंदी उत्पन्न कर देती है। एस्पिरिन गैस, एस्पिरिन गैस, एस्पिरिन गैस का सूत्र है C9H8O4 एसिटिल ऑक्सी बेंजाइक अम्ल। एस्पिरिन गैस यह दर्द निवारक औषधि होती है। एस्पिरिन गैस यह दर्द निवारक औषधि होती है। एस्पिरिन गैस यह दर्द निवारक औषधि होती है। एस्पिरिन गैस विल्लो ट्री या विल्लो पेड़ से मिलती है। यानी एस्पिरिन गैस विल्लो पेड़ से मिलती है।